हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कीस्टोन एडू में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्ट विद द साइंस फोर्थ ग्रेड फोर्थ क्लास की। ओके, और सीआईएससी करिकुलम का लास्ट चैप्टर हम कवर कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन एज ए फोर्स। हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम आंसर शीट्स भी आपको देंगे। तो तब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फ्रिक्शन एज ए फोर्स यानी फ्रिक्शन को फोर्स की तरह देखा जाता है। फोर्स दैट एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी फोर्स क्या कहा जाता है? एक्ट करता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्टों के बीच में, उसे कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी एक दूसरे से लगकर जो फोर्स होता है उसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन, दो हाथ हैं तुम्हारे, करेक्ट, दोनों हाथों को फ्रिक्शन करो, रब करो, ये भी फ्रिक्शन होता है, यहां भी फोर्स यूज होती है। गाड़ी है आपकी, कार है, बाइक है, साइकिल है, जमीन पर रहती है, वो जमीन पर कांटेक्ट होता है, जमीन जो होती है अर्थ वन कांटेक्ट होता है, और एक जो होता है आपकी साइकिल नंबर टू होते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो फ्रिक्शन हो जाता है दोनों के बीच में, करेक्ट, तो इसे फ्रिक्शन कहा जाता है। बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी बॉल जो रोल होता है तुम्हारे जो इसमें जमीन पर, उसको स्टॉप हो जाते हैं ना। ऐसे ही बॉल चला जाता है क्या? जब आप किक करोगे ऐसे ही चले जाता है? नहीं, है ना, तो वो स्टॉप हो जाता है। वो फ्रिक्शंस की वजह से दोनों के बीच में टकराव होता है, एक अपोजिट फोर्स आ जाता है जिसकी वजह से स्टॉप हो जाता है। द फ्रिक्शन, द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस विथ either slow down the object or stop it completely is called the force of friction. अब ट्रेन है आपकी, ट्रेन रुकती है ना ब्रेक मारने के बाद, अगर नहीं रुकी तो आप चढ़ नहीं सकते हो ना, तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके नुकसान भी होते हैं। ओके, let us observe the force due to friction by sliding a book on the table. When we push the book, it moves a certain distance and then stops. This happens because a frictional force acts between the book and the table. आप एक बुक ले लो, टेबल पे रखो और उसको पुश कर दो, एक जगह जाकर रुकेगी, करेक्ट, रुकती है ना वो, क्या ऐसे ही चली जाती है? तो जो रुकती है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकती है, बस यही कहना है। This force always opposes the force that causes the movement. It also acts in the direction opposite to the motion of the book. This force stops the book from the sliding further, right? ऐसे ही नहीं चली जाती है, लेकिन ऐसे ही चले जा सकती है अगर तुम कुछ करते हो। तो वो क्या करते हैं आगे पता चलेगा। फ्रिक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर अस। विदाउट फ्रिक्शन एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन वुड नेवर स्टॉप। मूविंग कार इज एबल टू स्टॉप ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी जो अगर फ्रिक्शन ना होता तो शायद ही कोई चीज़ रुकती थी जिंदगी में, ना ट्रेन रुकती थी, ना कार रुकती थी, ना आपकी बाइक रुकती थी, ना साइकिल रुकती थी। तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ देर इज टू मच ऑफ फ्रिक्शन नथिंग विल मूव। देखो, फ्रिक्शन अगर हद से ज्यादा होता है तो भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाती नहीं। अगर आपकी गाड़ी लॉक हो गई, फ्रिक्शन हो गया इतना ज्यादा है कि कार आपकी मूव ही नहीं होती है, तो आप आगे भी नहीं जा सकते हो। तो यानी फ्रिक्शन के दोनों यूज होते हैं, वो रहना भी चाहिए और वो ज्यादा नहीं रहना चाहिए। Materials with a smooth surface such as ice and the glass have a less friction than objects with a rough surface such as a carpet. Correct? कारपेट है, उसमें आप स्लाइड ज्यादा कर सकोगे कि आइस जो होता है या ग्लास होती है या तो प्लेन सरफेस होता है, प्लास्टिक होती है, वहां पे ज्यादा स्लाइड कर सकोगे, है ना। फ्रिक्शन वहां कम होती है, कारपेट में ज्यादा होती है। Some examples of frictions are listed below. We can walk because there is a friction between our feet and the ground. जब आप कदम रखते हो तो क्या होता है? आपका फ्रिक्शन होता है। जब पैर आप रखते हो ना जमीन पर तो क्या होता है? उससे फ्रिक्शन होती है जमीन पर, जिसकी वजह से आप स्टॉप कर सकते हो। वही एस्ट्रोनॉट्स को नहीं दिखाई देता, एस्ट्रोनॉट्स रुक ही नहीं पाते। When we ride a bicycle, because there is a friction between the bicycle tire and the ground, what happens? The bicycle will stop, right? Yes. Next, move on. We can write on a paper with a pencil because a friction exists between the pencil and the tip of and the paper. Correct? अब मैं ये पेन से लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा कीस्टोन की, ओके, लिखता हूं तो क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रही है? लिखे जा रही है, वरना पेन ऐसे ही चली जाती थी। ओके, राइट। वी लाइट अ मैच स्टिक यूजिंग अ फ्रिक्शन। आप माचिस जो जलाते हो ना,
कैसे जोती हो फ्रिक्शन पे? वी कैन राइट एंड ऑन विद द chalk ऑन द ब्लैक बोर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन. करेक्ट. ओके राइट. अब ये जो एम है आपका, टू अंडरस्टैंड द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन मटेरियल, अ टॉय कार और अ ट्रेन, स्लोप फॉलोड बाय प्लेन फ्लोर एंड अ लॉन्ग कारपेट. तो कारपेट रखो यहाँ पर और देखो कैसे स्लाइड होता है, तो ये आप पता चलेगा आपको. इजी सिंपल है, जो आपके डेली आप करते हो. तो ये यही फ्रिक्शन होता है. ओके. आपको दो चीज़ें, एक प्लेन सरफेस रखो और एक कारपेट डाल के रखो. तो प्लेन चीज़ रखेंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगी कार, और जो यहाँ पर आप कारपेट रखोगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ ज़्यादा होता है फोर्स, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम होता है. बस यही. हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कम्स into effect when two objects are in contact with each other. The smoother the surfaces, lesser is the force due to friction. यानी फ्रिक्शन कब काम आता है? जब टू ऑब्जेक्ट्स टच करते हैं, यानी कांटेक्ट में आते हैं. अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? कम होता है. अगर स्मूथ सरफेस नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है. When you roll a ball on a smooth surface, it covers a greater distance than it rolls on a rough surface. Correct ना? Friction can be reduced by many ways. One is a lubricant. Lubricants are the substances that can smoothen with the two surfaces in a contact with each other, and thus they reduce the friction. Oil being lubricant reduces the friction between two surfaces. ये जो बाइक होती है आपकी, डैडी की होती है, भाई की होती है, जिसकी भी बाइक होती है ना, उसके अंदर देखो आप, कार हो या बाइक हो, उसके अंदर ऑयल डाला जाता है जिसको लुब्रिकेंट कहा जाता है. वहां पर क्यों डाला जाता है? क्योंकि सरफेस इतनी गाड़ी घूमती है ना, वो अंदर जो ये होता है, पहिए होते हैं अंदर के, उसके जो इंजन होता है, वहां पर फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो गया ना, कार स्मूथ ही नहीं होगी. आप जितना भी एक्सलेटर लगाओगे ना, आप फर्स्ट ही नहीं आओगे, आप लास्ट ही आओगे. तो इसीलिए उसको ऑयल डाला जाता है ताकि इंजन अच्छा रहे और लंबा गाड़ी चले. तो इसीलिए ऑयल रिड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल, वी अप्लाई ऑयल ऑन द डोर हिंजेस टू रिड्यूस द क्रीकिंग नॉइज व्हाइल ओपनिंग और क्लोजिंग डोर. मालूम है ना आपको हिंजेस? आपके मम्मी डैडी को पूछो, हिंजेस बताएंगे आपको. डोर के पास जो हैंग होता है ना, उसको हिंजेस कहते हैं. वहां पर अगर तेल डालोगे तो इजीली ओपन हो जाता है, वरना बहुत ताकत लगानी. कई डोर होते हैं, तुम्हें देखे होंगे कि कितना प्रेशर लगाना पड़ता है वो ओपन करने के लिए. यहाँ पर वैसा नहीं दिखाई देता है. Now powder is used to reduce the friction. For example, we apply powder on the carom board before playing carom. This makes the movement of a striker and the coins very smooth. आप कैरम खेलते हो, उसके अंदर पाउडर डालते हो, बोरिक पाउडर है ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छा स्मूथ होता है. Wax and the grease are used to reduce the friction. ग्रीस कहाँ पर यूज किया जाता है? शटर्स होते हैं ना वहाँ पर. ओके, तो वहाँ पर यूज किया जाता है. When applied on the moving parts of the engine like that of a car and electric fans, reduce the friction. वो भी वैक्स एंड ग्रीस क्या होते हैं? जैसे ऑयल होता है वैसे होते हैं. करेक्ट. Aim to observe the effect of greasing on the surface. Material 2 steel glasses, water, face cream और a petroleum jelly. ये सब जो होते हैं क्या होते हैं? एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस या ज़्यादा करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं. तो ग्लास grease the outside of one of the steel using a glass by applying the cream or a jelly. Wash your hand and dry them. Lift up the glass that does not have any cream on its surface. Now try lifting up the glass that has been greased with the cream. So observation, the glass without a greasing is easier to hold, whereas the greased what you call glass यानी जो अभी जो डाला जा रहा है, the greased glass is slippery and difficult to hold. Conclusion, the cream reduces the friction between our fingers and reduces the surface of the glass by making it slippery. This is why the greased glass is more difficult to hold. समझे ना आप? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है बॉटल खोलो, तुम बोलते हो नहीं मेरा हाथ में तेल लगा हुआ है तो मैं नहीं खोल सकता, मेरे हाथ में साबुन लगा हुआ है तो मुझे खोलना नहीं आता, क्योंकि आपके हाथ स्लिपरी हो जाते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है. अगर राइट, तो आप वॉश करोगे आप तभी खोल पाओगे, नहीं तो वरना आप खोल नहीं पाओगे. यानी क्या होगा? जहां पर ग्रीस होता है, ओके, ग्रीस होता है वहां पर होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है. स्लिपरी, वेरी इंपॉर्टेंट. कैन फ्रिक्शन बी यूजफुल? अब देखेंगे क्या फ्रिक्शन यूजफुल होता है या हर बार नुकसान ही होता है. ओके, फ्रिक्शन कैन बी फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व इन आवर डे टू डे लाइफ. हर दिन हमारे फ्रिक्शन यूज होता है. यस, इट इज यूजफुल इन मेनी वेज. They are as follows. Friction between the soles of our shoes and the ground makes it possible for us to walk. Friction prevents us from slipping on the floor while walking. Correct है ना?
अगर स्लाइडिंग रहता आप घूमते हुए आप फिसल जाओगे, आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी। ओके, तो इसलिए फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Friction between the lead of a pencil and the paper holes helps us to write, correct? Friction between an eraser and the paper also help us to erase the pencil marks from the paper using the eraser, correct? The friction between the tires of wheels and the road helps to move them forward, as the friction helps to maintain a grip on the road, correct? It helps us to stop moving vehicles by applying brakes. It helps us to light a matchstick when we rub on its hard surface of the match box, correct? Okay, यहाँ पर क्या दिया देखता हूँ मैं। फाइल व्हेन वी रब आवर palms they become warmer due to the friction that generates the heat, correct? यानी दोनों हाथ आपके पाम से रब करो तो क्या होता है, गर्म हो जाएगा। तो गर्मी सर्दियों के दिनों में ऐसा करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन कॉज डिफिकल्टी इन स्लाइडिंग ए हेवी बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर। अब फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है, आप कुछ ढकल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है ना। तो इसीलिए फ्रिक्शन कैन भी नुकसान भी हो सकता है। फ्रिक्शन causes wear and tear of the surface of the object that constantly rubs against each other, like a pencil and lead and the paper, a eraser and the paper, sole of our shoes and the road and part of our machines, correct? अगर ज़्यादा फ्रिक्शन रहा तो टायर घिसे जाएंगे ना, मशीन खराब हो जाएगी ना, पेंसिल निकल नहीं पाएगी, पेपर फट जाएगा ना, पेंसिल टूट पाएगी, राइट? फ्रिक्शन गिव्स राइज टू अनवांटेड हीट. To reduce this heat in cars, coolants are used. Some vehicles, such as aeroplanes, have streamlined shape to reduce the effect of a friction while moving at a high speed through air. Otherwise, they would burn a lot of fuel to move fast. Correct? Oil बहुत important होता है, lubricant बहुत important होता है, coolant बहुत important होता है. Fish and birds have a streamlined body to reduce the effect of friction while moving in water and the air respectively. Otherwise, it would have been difficult for them to maintain the balance while swimming or flying. तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा कि अगर आपको फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स होता है. फ्रिक्शन से क्या होता है, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज, यानी यूजफुल भी है, नुकसान भी है. यूजफुल कर सकते हो कहाँ पर, जहाँ पर आपको लिखनी होती है, जहाँ पर आपको ब्रेक का अप्लाई करना होता है. कई सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े, लेकिन उसको हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है. क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकता है? वो हार्मफुल इफेक्ट्स जो आपको क्या करते हैं, पेपर फाट सकता है अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो. फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो आपका रोड खराब हो सकता है, शूज़ खराब हो सकते हैं. रोड खराब क्यों होगा? आपका अगर रोड ज़्यादा ये मिट्टी वाला है तो वो खराब हो जाएगा, पानी आ जाएगा, और कार के टायर्स खराब हो सकते हैं. तो फ्रिक्शन हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है. तो चलिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए, और टेक केयर. हमें कमेंट करके बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा. मैं पूरी नेक्स्ट वीडियोस में आपको पूरे आंसर्स बताऊंगा. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.